हजारीबाग जिले में अपराध के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। उरीमारी थाना क्षेत्र में हुई फायरिंग की घटना का हजारीबाग पुलिस ने सफल उद्भेदन करते हुए राहुल दुबे गैंग के 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में भारी मात्रा में हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए। दरअसल 31 दिसंबर 2025 को 4:30 बजे उरीमारी ओपी क्षेत्र के दसाई मांझी के घर के पास फायरिंग की घटना हुई थी। इस घटना की जिम्मेदारी कुख्यात राहुल दुबे गैंग ने ली थी। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक हजारीबाग के निर्देश पर एसआईटी टीम का गठन किया गया। लगातार छापेमारी के दौरान 7 जनवरी 2026 की रात पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि राहुल दुबे गिरोह के सक्रिय सदस्य बड़ेड़िया फुटबॉल मैदान के पास किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना मिलते ही एसआईटी टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इलाके को घेर लिया। पुलिस को देखते ही अपराधी भागने लगे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर 9 अपराधियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कुछ अंधेरे और झाड़ियों का फायदा उठाकर फरार भी हो गए। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान शिवराज उर्फ शिवा, प्रीत कुमार उर्फ पवन, पीयूष कुमार सिंह, प्रेम कुमार, बादल, विक्रम कुमार राम, मोहित सिंह, राजू कुमार और विशाल कुमार के रूप में हुई। पूछताछ और तलाशी के दौरान फायरिंग में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किए गए। इस पूरे मामले में आर्म्स एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है और सभी गिरफ्तार अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आइए जानते हैं इस बड़ी कार्रवाई को लेकर हजारीबाग पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ कहा है। हाँ, आप लोगों को याद होगा कि 31 दिसंबर को उरीमारी क्षेत्र में एक गोलीकांड हुआ था, जिसमें दसई मांझी के घर में गेट पे कुछ अपराधियों ने गोली चलाया था और उनको डराया था, धमकी दिया था, लेवी का डिमांड किया था। इसकी जिम्मेवारी राहुल दुबे गैंग के द्वारा लिया गया था। तो इस घटना के बाद एक एसआईटी का गठन मेरे द्वारा किया गया था, जिसमें अमित आनंद जो सदर एसडीपीओ हैं, पवन कुमार जो एसडीपीओ बड़कागांव है, ललित जी इंस्पेक्टर हैं, रत्तू हमारे साथ हैं जो उरीमारी थाना प्रभारी हैं और अन्य पदाधिकारी थे। हमारे जो टेक्निकल सेल के ऑफिसर्स और कर्मी हैं, ये सब लोग भी थे इसमें। तो इस संबंध में हम लोगों ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है और इस कांड का पूरी तरह से उद्भेदन भी हो गया है। इसमें जो गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति हैं, उसमें जो सबसे इसका मास्टरमाइंड मेन है वो शिवराज है, शिवराज राम है, जो भुरकुंडा थाना क्षेत्र का रहने वाला है, सियाल का। और इसी के साथ में 9 और लोग हैं जो शूटर थे, जिन्होंने आर्म्स सप्लाई किया, जिन्होंने आर्म्स को छुपा के रखा, जिन लोगों ने रेकी किया और जो शूटर के साथ घटनास्थल पे गए थे इंश्योर करने के लिए कि ये गोलीबारी प्रॉपरली हुई और फिर धमकी देना और उसके बाद ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व रहे, इन सभी लोगों की गिरफ्तारी की गई है। मैं ये भी आपको बता दूं कि इसी टीम के द्वारा कुछ दिन पहले एक और गोलीबारी करने की सूचना मिली थी, जो भुरकुंडा थाना क्षेत्र में ही हुआ था। और इसके अलावा करीब 1.5 साल पहले भुरकुंडा थाना क्षेत्र में ही पोड़ा गेट के पास एक लिफ्टर कृष्ण साव के साला को कमर में भी गोली मारा था, लेवी के मामले में ही। साथ ही में पिछले साल अक्टूबर में राहुल दुबे का, जिसका घर है कुज्जू थाना क्षेत्र में पड़ता है, तो उसके घर में भी गोलीबारी किया गया था। वो गैंग वॉर का एक रिजल्ट था जो जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो ये एक बड़ी टीम है जो लगातार भुरकुंडा, कुज्जू ये सब एरिया में एक्टिव रहा है। इसमें जितने भी लोग गिरफ्तार किए गए हैं, ये सभी आपको मोस्टली इसमें से रामगढ़ थाना क्षेत्र में रहने वाले हैं। ये भुरकुंडा और कुज्जू थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और फिलहाल ये लोग राहुल दुबे के कहने पे कई घटनाओं को कारित कर रहे थे। साथ में हम लोगों को गिरफ्तारी के बाद इनके पास से 5 हथियार भी बरामद हुआ, जो आप लोगों ने देखा। उसमें 2 9mm का पिस्टल है और 3 7.65 का है। साथ में हम लोग को 17 राउंड गोली भी बरामद हुआ है, वो भी 9mm और 7.65 का है। तो इनकी गिरफ्तारी के बाद एक बड़ा मॉड्यूल जो हमारे नेबरिंग एरिया में ही, मतलब सयाल में, जो भुरकुंडा और कुज्जू में पड़ेगा, रामगढ़ थाना में जो एक्टिव था, तो अब वो एक पूरा मॉड्यूल खत्म हो गया है।